यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि अन्याय का सबसे चरम रूप वो है जब शासन अधर्म करते हुए भी न्यायप्रिय होने का ढोंग करे। जब राजसत्ता अपनी प्रजा को नागरिक नहीं बल्कि वोट बैंक की श्रेणियों में बांट दे तो समझ लीजिए राज्य सत्ता उसकी आत्मा को खत्म करना चाहती है। पश्चिम बंगाल में ममता के कुशासन ने न्याय के तराजू को एक तरफ झुका दिया है। हिंदू बहुसंख्यकों को त्रास देने के लिए उनका निर्मम मिशन गजवाए बंगाल चल रहा है। यह हम मनगढ़ंत बातें या सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहे हैं। आज बंगाल जिस स्थिति में है उसकी सच्चाई जब आप जानेंगे तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। आज हम यहां आपको सारे सबूतों और सच्चाई के साथ बताएंगे कि कैसे ममता बनर्जी अपने निर्मम मिशन गजवाए बंगाल के तहत घुसपैठियों पर सरकारी खजाना लुटा रही हैं और बंगाल के बहुसंख्यक हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर रही हैं। ये ना तो सिर्फ खबर है और ना ही केवल फैक्ट, ये है अति महत्वाकांक्षी और आत्ममुग्ध ममता बनर्जी का सत्ता के लिए घुसपैठिया वोट बैंक के सामने एक सोची समझी प्रशासनिक आत्मसमर्पण की दास्तान। चलिए अब आंकड़ों और सबूतों के साथ आपको बताते हैं ममता का बंगाल के सरकारी तंत्र का नियोजित इस्लामीकरण की दास्तान। क्या आपको पता है कि पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम यानी WBMDFC का बजट पिछले एक दशक में 1100% यानी 12 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। साल 2010-11 में WBMDFC का जो बजट 472 करोड़ था वो अब 5602 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। सच्चाई ये है कि ये महज घुसपैठिए मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बंगाल के बहुसंख्यक लोगों की गाढ़ी कमाई की लूट है जिसे ममता बनर्जी अपनी सत्ता लोलुपता के लिए लुटा रही है। इतना भारी भरकम आवंटन तो राज्य के अनुसूचित जाति यानी SC और जनजाति यानी ST कल्याण बोर्डों को भी नहीं मिलता। ये महज शुरुआत है। ममता यही नहीं रुकती है। निर्मम मिशन गजवाए बंगाल के तहत ममता बनर्जी ने 700 से अधिक अनधिकृत मदरसों को सरकारी मान्यता दी है। उन पर बंगाल के बहुसंख्यक करदाताओं का पैसा खर्च किया जा सके, जबकि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 50,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और नियुक्तियां शिक्षा घोटाले की भेंट चढ़ चुकी हैं। ये बंगाल के युवाओं के भविष्य पर मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे बड़ा प्रहार है। अब आपको बताते हैं निर्मम मिशन का तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण, वक्फ संपत्तियों का सर्वे। पूरे देश में बंगाल ऐसा राज्य है जहां वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और उन्हें सरकारी संरक्षण देने में सुपर फास्ट तेजी दिखाई गई है ताकि जमीनों के मालिकाना हक को बदला जा सके। वहीं दूसरी तरफ शरणार्थी कॉलोनियों में रहने वाले लाखों हिंदुओं को आज भी पक्के पट्टे के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मंच से मुस्लिम समुदाय को कानून अपने हाथ में लेने की परोक्ष अनुमति दें, जैसा कि उन्होंने रामनवमी के दौरान किया, तो प्रशासन का मनोबल टूट जाता है। यही कारण है कि बंगाल में नो गो जोन बन रहे हैं, जहां कानून नहीं बल्कि कट्टर पंथ का हुक्म चलता है। ममता की ये निर्मम सरकार अपने मिशन गजवाए बंगाल के तहत बंगाल के सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचे को दीमक की तरह चाट रही है। याद रखिएगा, अगर फिर से निर्मम सरकार सत्ता में आती है तो निर्मम मिशन गजवाए बंगाल पूरी तरह से सफल हो जाएगा और हिंदू बहुसंख्यक के लिए बंगाल शमशान भूमि बनकर रह जाएगा। इसलिए इस बार परिवर्तन के संकल्प को मजबूत करना है, भाजपा को लाना है।